जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म गीताधाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने तीसरे प्रकार का जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हमारी चौथी जो क्लास है उसके अंदर अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियोस को आपने आशा करता हूँ अच्छी तरह से देखे होंगे और सेंटेंस को फॉर्मेट किए होंगे। इसमें भी मैं यही आपसे आशा करूँगा कि जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको मैं आपको शो करता हूँ, इनको आप अच्छी तरीके से देखिए और पहले ही बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं बनते तो एक दो जैसे मैं सेंटेंस बनाता जाऊँ, आप एक सेंटेंस बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है उसको आप ट्रांसलेट करने की, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है ना, तो आपकी इंग्लिश पर बहुत ही अच्छी कमांड बन जाएगी। देखो, इसको अपन कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्यों कहते हैं? ठीक है ना, परफेक्ट का मतलब इसमें पूर्णता होती है, पूर्णता होती है। ठीक है ना, जैसे उसने खाना खा लिया है तो सही बात है, उसने खाना खा लिया, उसने अपनी बात को फिनिश किया है। ठीक है, तो जहाँ पर फिनिश का भाव आ रहा है ना, मतलब बात का एकदम फिनिश हो रही है, तो वहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट यानी कि पूर्ण है, पूर्ण यानी कि फिनिश है। ठीक है ना, इसके बाद में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसकी पहचान है वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या वाक्यांत में आ है, ई है या ए है आदि का भाव हो। ठीक है ना, जैसे पहले ही सेंटेंस पर अगर आप चर्चा करोगे, देख लो, हरी चला गया है, तो गया मतलब आ है लिखा है। ठीक है ना, तो आ है, ई है, ए है, आए, तो भी परफेक्ट टेंस का भाव होता है। देखो, इसमें भी बात पूर्ण है, एक चुका है, चुकी है। देखो, हरी चला गया है या हरी जा चुका है, तो चुका है लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, कन्फ्यूज़न दूर हो इसलिए मैंने लिखा है गया है, हरी चला गया। दोनों बात एक ही है, एक तो ये कि हरी जा चुका है और दूसरा हरी चला गया, दोनों में बात तो वही है ना, तो अपन इसका प्रयोग करते हैं। एचवी के तौर पर हैज एक वचनकर्ता के साथ में और हैव बहुवचनकर्ता के साथ में, और एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है, ध्यान रखना, एमवी की थर्ड फॉर्म का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। यस, फर्स्ट सेंटेंस, हरी चला गया, तो हरी यानी कि ये हरी। अब एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे? हैज। एचवी सब्जेक्ट एमवी यानी कि गॉन। ठीक है ना, गो वेंट गॉन, हरी चला गया है, नो डाउट। नेक्स्ट है मोहन अपने घर आ गया, तो मोहन अपने घर आ गया, मोहन सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है ना, और मोहन के साथ में किसका प्रयोग होगा? हैज का, तो मोहन हैज कम, कैम कम। ठीक है ना, कम टू हिज होम। ओके, नो डाउट, मोहन हैज कम टू हिज होम, मोहन अपने घर आ गया है। थर्ड नंबर जो सेंटेंस है वो है वहाँ सोने के लिए चला गया, तो वहाँ सोने के लिए चला गया मतलब फिक्स है, वो कोई लड़के की बात हो रही है। ठीक है ना, वहाँ सोने के लिए चला गया, ही हैज गॉन टू बेड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, गो टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए जाना, तो यहाँ पर हो गया गॉन टू बेड। ओके, बेड का मतलब वैसे तो पलंग बिस्तर होता है, लेकिन बेड का मतलब सोने के लिए जो जाता है ना, वो भी इसी का इंग्लिश के अंदर यूज किया जाता है। गॉन टू बेड यानी कि सोने के लिए चला गया, नो डाउट। नंबर 4, आपने खाना खा लिया है, तो यू हैव, देखो सब्जेक्ट एच वी एम वी, तो खाना खाना, तो टैकन, खाना पीना और लेना तीनों की एक ही होती है, खाना पीना लेना मतलब आजकल टैकन या टैक्स का प्रयोग किया जाता है। तो यू हैव टैकन द फूड। ओके, यू हैव टैकन द फूड, नो टेंशन। नेक्स्ट है 5 नंबर, उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया है, उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया है। उसने का मतलब हो गया ही। देखो, ही या सी कोई भी हो सकता है। उसने मतलब किसने? किसी लड़के ने या फिर किसी लड़की ने, कोई महिला या पुरुष है, कोई फिक्स नहीं है, तो अपन दोनों लगा सकते हैं कि उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो ऑब्लिक लगा दिया मैंने, ही या सी आप जो भी मानना चाहो मान लो। तो ही, अब इनके साथ में किसका प्रयोग होगा? हैज।
अब बंद करना मतलब क्लोज, यहाँ हो गया क्लोज्ड द, घर का दरवाजा, क्लोज द डोर ऑफ हिज या हर होम। नो डाउट। देखो हिज या हर क्यों, क्योंकि अगर हमने ही माना तो हिज होगा और सी माना तो हर होगा। अपना घर का, अपना किसका, लड़की का या लड़के का, कोई फिक्स नहीं है। नंबर 6, मोहन आपसे मिलने यहाँ नहीं आया है। देखो आया है, आ है, ठीक है। तो मोहन, मोहित, तो ये हो गया मोहित। हैज नॉट, नॉट तीसरे नंबर पर लगभग आ जाता है, ठीक है ना, 100% नहीं, लगभग आ जाता है, ठीक है ना। मोहन हैज़ नॉट, इस आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, ठीक है ना। कम, कैम, कम एक ही फॉर्म आएगी, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म ही कैम आता है, बाकी दोनों फॉर्म सेम चलती है। मोहन हैज़ नॉट कम टू मीट यू, मीट यू। मोहन हैज़ नॉट कम टू मीट यू। नो डाउट। अगर कन्फ्यूजन है तो देख लो, मोहन नहीं सॉरी मोहित हैज़ नॉट, मोहित यानी कि सब्जेक्ट, हैज़ यानी कि हमारा HV, तीसरे नंबर पर नॉट, और फिर आ गया कम, कम यानी कि मोहन नहीं आया, अब किससे, आपसे मिलने के लिए, तो टू मीट यू। नो डाउट। नंबर 7, मैंने अंग्रेजी की सारी क्लासें नहीं देखी है। तो मैंने यानी कि आई, ठीक है ना, आई के साथ में हैव, नहीं आया है तो नॉट, ठीक है ना। और देखिए मतलब वॉचिंग नहीं सॉरी वॉच्ड, आई हैव नॉट वॉच्ड, TCHED, आई हैव नॉट वॉच्ड, ठीक है ना। ऑल द क्लासेज ऑफ इंग्लिश, ऑल द CLASSES क्लासेज ऑफ इंग्लिश, ओके। आई हैव नॉट वॉच्ड ऑल द क्लासेज ऑफ इंग्लिश। नो डाउट। नंबर नेक्स्ट 8 नंबर है, उसने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया। तो उसने मतलब ही, हैज़, नहीं आया है तो नॉट, पढ़ाने की इंग्लिश टॉट, ठीक है ना। ही हैज़ नॉट टॉट मी प्रॉपर, ठीक है ना। ही हैज़ नॉट टॉट मी प्रॉपर, उसने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया। यस, आपने यह काम नहीं किया है। आपने मतलब यू, यू के साथ में हैव, ये होगा यू हैव, नहीं आया है तो नॉट, यू हैव नॉट। अब करना, करने का मतलब होता है डन, यू हैव नॉट डन दिस वर्क, दिस वर्क। एनी डाउट। देखो यू यानी कि आपने या तुमने, ठीक है ना। हैव नॉट, हैव तो आएगा इसके साथ में, नॉट यानी नहीं आएगा, डन डू की तीसरी फॉर्म, और फिर पीछे क्या बचा कि यह काम, इसकी इंग्लिश हो गई दिस वर्क, ओके। मैंने ग्रामर पर एक पुस्तक नहीं लिखी है, लिखी है, आ है, ई है, ए है। तो मैंने मतलब आई, और आई के साथ में आएगा हैव, और नहीं के साथ में आएगा नॉट, ठीक है ना। और लिखने की इंग्लिश होती है रिटन, WRITTEN, आई हैव नॉट रिटन। अब क्या कि एक पुस्तक, तो अ बुक, ठीक है ना। आई हैव नॉट रिटन अ बुक, अब किस पर के, ग्रामर पर, तो ऑन ग्रामर। नो डाउट। आई हैव नॉट रिटन अ बुक ऑन ग्रामर। अब देखो नेक्स्ट यानी कि 11वां, इसमें कुछ ट्विस्ट आया है। क्या है, क्या आपने यह पुस्तक पढ़ी है। तो क्या और आपने, आपने की इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ में आता है हैव यू, ठीक है ना। अब पढ़ी है मतलब रीड, रीड रेड रीड, इसको सिर्फ बोलने में अंतर है, बाकी लगभग ठीक है, ठीक है ना। तो यू हैव नॉट रीड दिस बुक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। यू हैव नॉट रीड दिस बुक, ओके। नंबर नेक्स्ट, क्या वह दीपावली पर अपने घर गई हैं। क्या वह दीपावली पर अपने घर गई हैं। तो क्या वह का मतलब हो गया हैज, गई है इसका मतलब सी, हैज सी, ठीक है ना। गई है मतलब कोई लड़की की बात हो रही है तो हैज सी। अब घर गई है
तो जाने की इंग्लिश होती है गॉन। हैज़ शी गॉन टू हर होम, ठीक है ना। देखो हैज़ शी गॉन टू हर होम, यानी कि वह घर गई है। अब किस पर गई है? दीपावली पर, तो ऑन दीपावली, ठीक है। तो हैज़ शी गॉन टू हर होम ऑन दीपावली, नो डाउट, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है मेरे आने से पहले बस निकल गई है, ठीक है ना। तो मेरे आने से पहले देखो इसमें कुछ और नया जुड़ गया है। नया क्या जुड़ा कि इसमें देखो से पहले आ गया, से पहले, इसमें आया है के बाद, ये कुछ नया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। से पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, और बिफोर के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर के बाद में आने वाली फॉर्म का प्रयोग भी वर्ब के तौर पर किया जाता है, और उसमें क्या आता है? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस को मैं बनाऊँ, उसके बाद तुम इसको आसानी से बना दोगे। तो देखो मेरे आने से पहले बस निकल गई, तो एक तो ये भाग बना, यानी कि इस कंजक्शन से पहले, इस से पहले क्या है कि मेरे आने से, और इसमें बस निकल गई। तो हम सेंटेंस को किस हिसाब से बनेंगे? तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर वाक्य के पिछले भाग से बनाना है, ठीक है ना। तो हमें हमारा कर्ता मिलेगा कि बस निकल गई, तो बस निकल गई, तो अपन यूँ बना देंगे द बस हैज गॉन, द बस हैज गॉन, ठीक है ना। द बस हैज गॉन बिफोर, आने से पहले, तो बिफोर यानी से पहले, और इसके बाद मैंने क्या बताया था? आईएनजी फॉर्म, बिफोर कमिंग मी, ठीक है। तो द बस हैज गॉन बिफोर कमिंग मी, नो डाउट। अब देखो 14 नंबर, आशा करता हूँ आप इस वीडियो को रोक करके बना दोगे। डॉक्टर के आने के बाद मरीज को बचा लिया गया। अब हमारा सेंटेंस जो है किससे स्टार्ट होगा? मरीज को बचा लिया गया, क्योंकि के बाद इसके अंदर जुड़ा गया है। तो मरीज को बचा लिया गया, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो पेशेंट हैज सेव्ड, पेशेंट हैज सेव्ड आफ्टर कमिंग द डॉक्टर, ठीक है ना। तो पेशेंट हैज सेव्ड आफ्टर कमिंग द डॉक्टर, नो डाउट। 15, क्या आपने इस कंप्यूटर को नहीं चलाया है, ठीक है ना। इसमें चलाने की इंग्लिश ऑपरेट होगी, अगर आपने नहीं समझा है तो वो समझ लेना, ऑपरेट यानी कि चलाना। क्या आपने इस कंप्यूटर को नहीं चलाया है, तो हैव यू नॉट आया है, तो नॉट, हैव यू नॉट ऑपरेट इस कंप्यूटर को, तो दिस कंप्यूटर, ठीक है ना। हैव यू नॉट ऑपरेट दिस कंप्यूटर, क्या आपने इस कंप्यूटर को नहीं चलाया, तो इसको मतलब फास्टली बोलना है, हैव यू नॉट ऑपरेट दिस कंप्यूटर, यानी सामने वाले को अपन क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या आपने इस कंप्यूटर को नहीं चलाया है। नंबर क्या आया? 16, मैंने भगवत गीता का 12th चैप्टर याद कर लिया है। तो मैंने मतलब आई के साथ में जुड़ेगा हैव, और याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया लर्नेड, आई हैव लर्नेड द 12th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, ओके। आई हैव लर्नेड द 12th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, नो डाउट। नंबर आया 17, मुझसे पहले उसने इस कंप्यूटर को खरीद लिया है। मुझसे पहले, हाँ देखो से और पहले, ठीक है ना। मुझसे पहले उसने इस कंप्यूटर को खरीद लिया था। हमारा वाक्य इससे पहले के बाद वाला बनेगा, ठीक है ना। ये मुझ वाला वाक्य बाद में बनेगा, लेकिन ये पहले बनेगा इस स्ट्रक्चर के बाद में, क्योंकि से पहले मतलब बिफोर होता है। बिफोर कंजक्शन वर्ड है, तो बाद में ही आएगा, बीच में आता है कनेक्शन जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो उसने इस कंप्यूटर को खरीद लिया, ये हमें पहले बनाना है। तो उसने इस कंप्यूटर को खरीद लिया है, किसने खरीद लिया? कोई फिक्स नहीं, लड़का है या लड़की, तो ही या सी, क्या आएगा? हैज, ठीक है ना। तो खरीदने की इंग्लिश बाई का होगा बॉट। एक परचेज भी होता है,
परचेज्ड हो सकता है, लेकिन अपन यहाँ पर लिख सकते हैं BOUGHT, बॉट। ही या सी हैज़ बॉट दिस कंप्यूटर, ठीक है ना। अगर लिखित में आपको लगे अलग तो मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुन लेना। ही या सी हैज़ बॉट दिस कंप्यूटर बिफोर, ठीक है। अब देखो इस बिफोर के बाद में कोई एम वी है ही नहीं, तो क्या बचा कि मुझ यानी कि आई यानी कि मैं होता है, तो सब्जेक्ट तो हमने लगा लिया। अब पीछे क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो बिफोर मी यानी मेरे से पहले उसने इस कंप्यूटर को खरीद लिया। नो डाउट। नंबर 18, उसने मुझे 12 चैप्टर समझाया है। उसने यानी कि किसने, कोई फिक्स नहीं, मैं यहाँ पर लड़का मान लेता हूँ, ठीक है ना। लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं। तो ही हैज, समझाना मतलब एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेनेड, तो ही हैज एक्सप्लेनेड मुझे, तो मी, उसने मुझे 12 चैप्टर समझाया। ही हैज एक्सप्लेनेड मी द 12 चैप्टर, लिखित में द 12th चैप्टर। नो डाउट। क्या लिखा, ही हैज एक्सप्लेनेड मी द 12th चैप्टर। नो डाउट। अब देखो नंबर 19 क्या बता रहा है कि आज वह अपने गांव गया है, आज वह अपने गांव गया है। तो आज की अगर मैं पहले ही लिखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए नो टेंशन, लेकिन आगे कॉमा लगा दो, ठीक है ना। और अगर मैं आज को बाद में लिखना चाहूँ तो कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो वह अपने गांव चला, वह अपने गांव गया, तो छोटा लिखना है, ही हैज गॉन टू, अपने गांव, तो हिज विलेज, ठीक है, हिज विलेज, ठीक है। टुडे ही हैज़ गॉन टू हिज विलेज। मैंने यह मिठाई पहले से ही खा ली है, ठीक है ना। मैंने यह मिठाई पहले से ही खा ली है, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हाँ ध्यान रखना, पहले से ही मतलब ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आई हैव, अब देखो ये है एडवर्ब है, तो यहाँ लगा देंगे आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस स्वीट। नो डाउट, आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस स्वीट, यानी कि मैंने यह मिठाई पहले से ही खा ली है। आशा करता हूँ ये भी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको पसंद आया और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो अपने जो दोस्त बंधु है, जो जिनको मतलब प्रॉपर स्टडी अभी तक मिली नहीं है, और यहाँ तो हम लोग फ्री में ही एजुकेशन करवा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह नहीं है, तो आप ऐसा करना अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच अगेन। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।